नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जौनपुरिया जीके चैनल में। दोस्तों, आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, जिसे लेकर पिछले कुछ समय से लोगों में काफी भ्रम, डर और सवाल पैदा हो रहे हैं, खासकर उन लोगों में जिसकी उम्र 40 से 80 के बीच है, क्योंकि इस आयु वर्ग के लोगों के लिए एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है। और वेरिफिकेशन के दौरान कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे, कौन मान्य होंगे, कौन नहीं होंगे, कौन से कागज मजबूत माने जाते हैं और किन डॉक्यूमेंट्स को पहले से संभाल कर रखना जरूरी है, इन सब बातों को लेकर लोगों में काफी उलझन देखने को मिल रही है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बेहद साफ और सरल भाषा में समझाएंगे कि ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सबसे पहले समझिए कि 40 से 80 साल के लोगों के लिए सबसे अहम चीज है नागरिकता प्रूफ और पुरानी वोटर लिस्ट है। उम्र बढ़ने के साथ बिना डॉक्यूमेंट्स के कोई दावा करना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए जितनी पुरानी और मजबूत कागजात आपके पास हैं उन्हें अभी से सुरक्षित तरीके से एक फाइल में रख लें। सबसे बड़ा और सबसे मजबूत आधार माना जा रहा है 1 जनवरी 2003 की वोटर लिस्ट। अगर इस 2003 वाली लिस्ट में आपके माता पिता का नाम दर्ज है या आपका अपना नाम दर्ज है तो यह सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में कई मामले में अतिरिक्त कागज की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग इस एक बात को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यह बात बार बार साफ की गई है कि 2003 वाली लिस्ट में नाम होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जन्मतिथि और जन्म स्थान से संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी माने जा रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल या मैट्रिक का सर्टिफिकेट, किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूल या बोर्ड का प्रमाण पत्र, यह सब जन्म तारीख और पहचान साबित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ ही निवास प्रमाण पत्र के रूप में राशन कार्ड, बिजली बिल, भूमि या मकान का सरकारी कागज, स्थानीय निकाय द्वारा जारी किए कोई प्रमाण पत्र, ये सभी स्वीकार किए जाते हैं। अब बात करते हैं 1987 से 2004 के बीच जन्म वालों के लिए माता पिता की वोटर लिस्ट की एंट्री काफी मानी जाती है। यानी यदि किसी के माता पिता का नाम उस समय की वोटर लिस्ट में दर्ज है तो वह एक मजबूत प्रमाण माना जाएगा। कई राज्यों में 1 जुलाई 1987 और 1 जनवरी 2003 इन दोनों तिथियों के आधार बनाकर डॉक्यूमेंट्स को संदर्भित किया जाता है। यदि आपको या आपके माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है, चाहे वे बिहार की हों, यूपी की हों, बंगाल की हों, गुजरात, पांडुचेरी या किसी राज्य की हों, तो इसे मतदाता होने का पर्याप्त प्रमाण माना जाएगा। 1 जुलाई 1987 से पहले जो भी बैंक, LIC, PACO आदि द्वारा जारी ID का प्रमाण पत्र है वो भी मजबूत डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। इसलिए जिनकी उम्र 40 प्लस है, चाहे 40 से 60 हो, चाहे 60 से 80 हो, उन सबको अपने पुराने कागज अभी से स्कैन या फोटो कॉपी करा के सुरक्षित रख लेना चाहिए। खासकर 1965 से 1985 के बीच जन्म वाले लोगों के लिए पुराने वोटर लिस्ट, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, सरकारी नौकरी से जुड़े कागज, जमीन जायदाद के कागज, पुराने राशन कार्ड या ये सभी साबित कर सकते हैं आपकी नागरिकता। 60 से 80 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी पुरानी सरकारी डॉक्यूमेंट्स जैसे पेंशन, पेमेंट ऑर्डर, भूमि की सरकारी जमीन, परिवार रजिस्टर, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि बहुत उपयोगी हैं। जिसके अधिक पुराने डॉक्यूमेंट्स होंगे वे उतने ही मजबूत प्रमाण माने जाएंगे। अब बहुत से लोग यह पूछते रहते हैं कि आधार कार्ड के अलावा क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि आधार कार्ड को सबसे अंत यानी कि 12वें डॉक्यूमेंट्स के रूप में माना गया है, इसलिए केवल आधार कार्ड दिखा देने से काम पूरा हो जाएगा। ऐसा सोचना गलत है। आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि या स्पेलिंग की कोई गलती है तो उसे आप तुरंत सुधार लें, लेकिन फिर भी आधार कार्ड के साथ एक मजबूत डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा मान्य माने जा रहे हैं उनमें है पासपोर्ट भी शामिल है, चाहे वो नया हो या एक्सपायर्ड, या फिर जमीन का रजिस्ट्रेशन, सरकारी पट्टा, मकान का आवंटन पत्र, पुराने बैंक खाते का पासबुक, FD का प्रमाण, पोस्ट ऑफिस की पुरानी पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी से जुड़े कागज, वेतन पर्ची, नियुक्ति पत्र, ये सब इस प्रक्रिया में मान्य होंगे। किसी भी उम्र में आसानी से बन जाने वाले और बेहद ठोस प्रमाण माने जाते हैं वाला जन्म प्रमाण पत्र भी सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट्स में से एक है। जिन लोगों के पास स्कूल के प्रमाण पत्र नहीं है वे अपने पुराने स्कूल जाकर रजिस्टर में रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं और TC की प्रमाणित कॉपी ले सकते हैं।
5वीं या 8वीं की टीसी भी मान्य होती है, इसलिए स्कूल रिकॉर्ड में मजबूत कागजों में गिना जाता है। चुनाव आयोग यह पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि एसआईआर नागरिकता की जांच नहीं बल्कि केवल मतदाता सूची की जांच है करने की प्रक्रिया है। गलत प्रविष्टियों को हटाना, मृत व्यक्तियों का नाम हटाना, दोहरी प्रविष्टि को ठीक करना, पते बदलने वाले लोगों को अपडेट करना, शादी के बाद नाम या उपनाम बदले लोगों को सुधार करना, यही सब एसआईआर के तहत किया जा रहा है। बहुत से लोगों को डर है कि डॉक्यूमेंट्स मांगने का मतलब नागरिकता जांच है, जबकि ऐसा नहीं है। नागरिकता जांच केवल गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की 2003 की लिस्ट में नाम नहीं मिलता है, उसके डॉक्यूमेंट्स मेल नहीं खाते हैं, तो बीएलओ नोटिस देकर डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कह सकता है। ऐसे में पैनिक ना करें। यह एक समय प्रक्रिया, नोटिस आने पर 11 में से केवल एक डॉक्यूमेंट्स दिखाना होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 40 से अधिक है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार रखें ताकि ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद जब बीएलओ घर घर आए तो आप बिना किसी परेशानी को अपने कागज दिखा सकें। पुराने इपिक नंबर, नाम की स्पेलिंग, पता बदलने, विवाह के बाद नाम परिवर्तन, दोहरी एंट्री, मौत के बाद भी बने हुए नाम जैसे कई कारणों से गलतियां आती हैं, इसलिए सुधार करना जरूरी है। ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आवश्यकता होने पर बीएलओ को तुरंत बता सकते हैं और सुधार करा सकते हैं। कुल मिलाकर 11 डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं। उनमें से एक भी यदि आपके पास है तो किसी भी वेरिफिकेशन में परेशानी नहीं होगी। यदि याद रखिए कि जितने पुराने और सरकारी डॉक्यूमेंट्स होंगे उतना बेहतर होगा। आधार कार्ड आखिरी विकल्प है। अकेले आधार पर भरोसा ना करें। आप लोग यह भी ध्यान रखें कि आपने सभी पुराने कागज एक फाइल में रखें, 2 फाइल बना लें तो और अच्छा रहेगा। जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, पुरानी वोटर लिस्ट की कॉपी, राशन कार्ड, बिजली बिल, जमीन जायदाद के कागज, नौकरी के पेपर सब अलग अलग रख लें। जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है वे अभी से बनवाना शुरू कर दें ताकि बाद में समय रहते काम हो जाए, वरना आप लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और यदि आप लोगों को एसआईआर फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।